स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 8 के लिए है। ठीक है, ये ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर से है, संसाधन से। ठीक है, तो और आज का टॉपिक है संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता, क्या आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले आप एंट्रीज भरेंगे इसकी। ये 2 अक्टूबर की वर्कशीट है। यहाँ विद्यार्थी का नाम और यहाँ पर शिक्षक का नाम। वर्कशीट देखते हैं कि संसाधनों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है। ये संसाधनों की आवश्यकता तो आपने पढ़ चुके हैं पहली वर्कशीट में। अब इनको बचाने की क्या ज़रूरत है हमको। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करता है। ठीक है, तो अपनी जब ज़रूरतें पूरी करनी होती है मनुष्य को, तो क्या करता है, संसाधनों का उपयोग करता है। ठीक है, हमें कॉपी में लिखना होगा तो हम पेन का यूज़ करेंगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे ही संसाधनों की मांग भी बढ़ रही है। अब जैसे एक होगा कोई, तो उसको एक ही चीज़ की ज़रूरत होगी, लेकिन वहीं 4 इंसान हो जाएंगे तो उसको 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ही संसाधनों की मांग भी बढ़ेगी। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है। ठीक है, तो विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण जो है, अंधाधुंध का मतलब कि बिना सोचे समझे उसका प्रयोग किया है। जैसे खनन, वनों की कटाई आदि। ठीक है, खनन में इस मिट्टी को अनियंत्रित रूप से खोदना और वनों की कटाई, जिससे प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कागज़ बनाने के लिए भी बहुत सारे पेड़ों को काट दिया जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, एक कॉपी के लिए हर कितने पेड़ों को काटा जाता है, इसलिए हमें पेपर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का दोहन भी अत्यधिक दोहन हो रहा है। पेट्रोल भी जो है, आपने पढ़ा होगा कि पहली वर्कशीट में कि हज़ारों सालों के बाद बनता है कुछ मात्रा में पेट्रोल, लेकिन हम उसका इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि वह बहुत, अगर इसी तरह से हम यूज़ करते रहे उसका, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर हम कहीं भी आसानी से जा नहीं पाएंगे, क्योंकि पेट्रोल से तो सारी गाड़ियाँ तो पेट्रोल से चलती हैं, जो एक नए दिन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार, पानी और वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, अंततः जिसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। तो उसको वायु और उसको भी वेस्ट कर रहा है, जिसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, तो यदि यह संतुलन नष्ट हुआ, एक संतुलन मात्रा, तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से जो है प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। प्रकृति में जो हर चीज़ें एक बैलेंस रूप में है, तो उसका हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो प्रकृति का संतुलन जो बिगड़ रहा है, और यह संतुलन अगर बिगड़ता रहा तो मानव का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा या खतरे में पड़ जाएगा। मानव अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। अतः हमें संसाधनों का उपयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए और विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए, नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे समय तक हम उसका लाभ उठा सकें और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी वो फॉरवर्ड कर सकें। और इसको ही हम क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर अब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसको हम संसाधन बचाने में मदद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर दी हुई हैं, ये आपको बताना है कि ये ऐसा काम कर रहे हैं जो कि गलत है, और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इनको संसाधनों को बचा सकते हैं। जैसे पहला क्या है, आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पड़ती है। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नो। तो क्या करना चाहिए आयशा को केवल अपने कमरे या टेबल लैंप जलाकर पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं। ठीक है, वो वेस्ट हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि पत्तों से
टॉम सूखे पत्तों से खाद बना सकता है और बच जाएगा और एक संसाधन के रूप में वो यूज़ हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। ठीक है, तो राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है, तो उसको क्या करना चाहिए? राहुल को ब्रश करते समय नल बंद कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इनके आप आंसर करने हैं आपको वर्कशीट में से, बहुत ईजी हैं। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अभी आपने पढ़ा सतत पोषणीय विकास, तो आप यहाँ से कर देंगे, हमें संसाधनों का उपयोग प्रकृति को, यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है? ठीक है, तो अब हम देखेंगे संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है। यहाँ से देखेंगे हम, अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगता है। यदि संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मानव अस्तित्व के प्रगति के लिए प्राकृतिक संरक्षण बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये दूसरा आंसर हो गया, आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाए तो आपके जीवन पर क्या बदलाव आएगा? सोच कर लिखिए। ठीक है, तो पेट्रोल अभी मैंने बताया, तो बहुत सारी आप लिख देंगे, बहुत सारी गाड़ियाँ जो है पेट्रोल की मदद से चलती हैं और हम जो है अपने जहाँ हमें जाना होता है वहाँ हम आसानी से पहुँच जाते हैं। अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे और हमें बहुत ही असुविधा होगी कहीं भी पहुँचने में। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संसाधनों के संरक्षण में आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना योगदान लिखना है। आप क्या योगदान कर सकते हैं संसाधनों के संरक्षण में? तो आप ये कर सकते हैं, जैसे पहला, दिन के समय लाइट बंद रखें और खिड़कियाँ खुली रखें ताकि प्राकृतिक रोशनी आ सके। ठीक है, और दूसरा कर सकते हैं, ब्रश करते समय, जैसे यहाँ पे लिखा था, ब्रश करते समय नल को बंद रखें। ठीक है, और सूखे पत्ते या सूखे कचरे से हम खाद बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, अब जैसे खाना पकाते हैं तो वह उसमें प्रेशर कुकर में बना सकते हैं ताकि कम गैस यूज़ हो। ठीक है, तो ऐसे ही हम कुछ उपाय कर सकते हैं। खाने को हमेशा ढककर बनाना चाहिए और खाना बनाने से पहले सब्ज़ी वगैरह को धो लेना चाहिए ताकि कम एनर्जी उसमें लगे, गैस खर्च हो। बच्चों, आपकी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी और आप अच्छे से इसे कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।